जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो रंग को भी राजा बना देती है। पैर रखते ही जमीन हीरा उगलने लगती है। गांव के एक प्लेयर्स को पूरी दुनिया का सुपरस्टार बना देती है। और जब वही जिंदगी लेने पर उतर आती है तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में जगह छीन लेती। ये स्टोरी है भारत के टेस्ट, ओडीआई, टी20 और आईपीएल के सुपरस्टार विराट कोहली की। एक वक्त था जब इस बंदे का क्रिकेट में राज था। मैदान पर बॉलर्स उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और लोगों को बयान बदले। वही लोग खुलकर उसे गाली देने पर उतर आते हैं जो उसे सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में भद्दे कमेंट करने लगते हैं जो उसकी तारीफों के पुल बांधते आए थे। पिछला 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गया था। पहले शतकों पर डाका, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी गई, फिर टीम इंडिया में सिलेक्शन पर सवाल। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था। कोई बूढ़ा विराट बता रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था। कोई कोई खुलेआम नचनिया कह रहा था तो कोई उसके पैशन, तो कोई उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान रहे थे, और माने भी क्यों ना, वक्त का पहिया ही कुछ ऐसा चल रहा था। किटीशन की सारी हदें पार हो चुकी थी। लोग उसका मजाक बना रहे थे, उस पर मीम बन रहे थे और एक दुनिया उस पर हंस रही थी। कोई उसे सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था। उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता उसको ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले के क्रिकेटर्स भी उसके लिए एक्सपर्ट बन चुके थे। पैन फुट ना पहचानने वाला इंसान भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि उसका वक्त भी उसके साथ नहीं था। तो आइए सुनते हैं हमारे यूट्यूब चैनल अपना खेल पर एक नई स्टोरी, किंग कोहली की। कोहली के कमबैक की पूरी कहानी, नए एपिसोड, नए अंदाज में। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता ईडन गार्डन। यही वो जगह थी जहां विराट कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं अपना 71वां शतक बनाने में। कोरोना आया, लॉकडाउन आया, वैक्सीन आई, राहत की एक सांस आई, लेकिन विराट कोहली का शतक नहीं आया। 2 आईपीएल हो गए, कोहली से कुछ खास नहीं हो पाया। फिर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर। कप्तानी का प्रेशर, टी20 से खुद छोड़ी और ओडीआई से कप्तानी छीनी गई। बीसीसीआई और विराट कोहली दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया के सामने विराट कोहली बनाम बीसीसीआई चल रहा था। विराट कोहली अपनी जिद में थे और बीसीसीआई अपने जुनून में था। साल शुरू होते ही टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दुनिया के सामने था। बीसीसीआई और विराट के बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। सब कुछ दुनिया के सामने था। इसी सब के चलते विराट की परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट की रिप्लेस की। कोई अय्यर को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। कितने मुँह कितनी बातें, क्या दिन क्या रातें। सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट कोहली को रिप्लेस? कौन देगा वो विश्वास जो विराट कई सालों से पूरे भारत को देते आ रहे हैं? कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान? तमाम सिलेक्शन हुए, कई कहानी बनी। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट के जानकारों का भरोसा उठ चुका था, किसी को भरोसा नहीं था उस पर। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो काहे का किंग। अगर कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो लोग कहते कि क्रिकेट का किंग हार गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है और बुरा वक्त अपनों की पहचान करा के जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी विराट पर भरोसा था। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित से विराट को लेकर कुछ पूछा गया
तो रोहित का यह जवाब सबका मुंह बंद कर गया कि विराट को विराट बनने में 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उठ चुका था, पूरी दुनिया भरोसा खो चुकी थी। टीम के कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब स्टोरी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सिलेक्शन होने पर सवाल उठ रहे थे, वही इंसान एशिया कप ख़त्म होते होते सबको जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में उसने सबको जवाब दे दिया। उसने आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों के बाद अपने कैरियर का 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। फिर वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही है कि उसके कैरियर की सबसे बेहतरीन पारी थी। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ही भारत वो मैच जीत पाता। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली कि जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए और लोगों की बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन विराट ने सचमुच विराट पारी खेली थी। एक ऐसी पारी खेली जो करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करेगी। तो कैसी लगी विराट की कमबैक स्टोरी नीचे कमेंट करके बताइए। विराट के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।